नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस और सपा गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि आचार संहिता घोषित होने के बाद मुरादाबाद सहित 3 सीटें पार्टी को मिल सकती हैं। दूसरी ओर से सपा मुरादाबाद की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा। दरअसल कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक विधान परिषद से पारित नहीं हो सका। विपक्षी पार्टियों भाजपा और जेडीएस ने इसका विरोध किया। विधान परिषद में विपक्ष के पास बहुमत है, ऐसे में विपक्ष के विरोध के चलते विधान परिषद से यह विधेयक पारित नहीं हो सका है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 5 रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा की पटल पर रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने जल्द ही सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने की बात कही। जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी से अभी भी बातचीत चल रही है। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। टीएमसी ने भी कहा है कि वे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती है और सबसे बड़ा मकसद भाजपा को हराना है। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून खत्म कर दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बार फिर से हमला किया। ईरानी मीडिया के अनुसार इस बार ईरान ने जमीनी हमला किया और आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। ओडिसियस अंतरिक्ष यान नाटकीय लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान यान पलट गया और चंद्रमा की सतह पर पड़ा हुआ है। शुक्रवार को कंपनी ने कहा कि ग्राउंड कंट्रोलर रोबोट डेटा और सतह की तस्वीरें डाउनलोड करने का काम कर रहा है। गौरतलब है कि ओडिसियस अंतरिक्ष यान गुरुवार शाम 6:23 से पूर्वी समय पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीमों को एक बैकअप पर काम करना पड़ा था और रेडियो संपर्क स्थापित करने में कई मिनट लग गए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, साथ ही हथियार भी बरामद हुए हैं। खबर है कि इस मुठभेड़ में अन्य नक्सली भी घायल हो सकते हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजा अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ स्टाफ के अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी ने पूरी भक्ति से बाबा महाकाल के दर्शन किए। मानुषी ने अपनी ऑपरेशन वैलेंटाइन फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, फिल्म में किरदारों को वास्तविक दिखाने में मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना टीम से कोई हमारे साथ था। जब भी हमें आवश्यकता होती थी तो वे हमें अच्छे से बताते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब भी मैं अपने रडार अधिकारी के किरदार में शूटिंग करती थी तो वे पहले ही बता देते थे कि एक रडार अधिकारी को कैसे कार्य करना चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।